इस वक्त नाज़रीन ग्लोबली इंटरनेशनली दुनिया की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर यह है कि क्या ये तबला है या अमेरिकी जहाज है जो लगातार ईरान बजाया जा रहा है। 4 से 5 जहाज गिर गए। इंटरनेशनली कोई रिपोर्ट कर रहा है 4 जहाज गिर गए, कोई रिपोर्ट कर रहा है 5 जहाज गिर गए और 160 के करीब अमेरिकी ड्रोन मारे गए। अच्छा नाज़रीन, उसकी वीडियोस भी ईरान जारी कर रहा है। जो ही जहाज हिट होता है उसके बाद उनका पायलट निकलता है पैराशूट के जरिए, वो कहीं आगे पीछे हो जाता है। अब नाज़रीन ये बड़ी अजीब हो गई, चूंकि वीडियोस वो जो जारी कर रहा है ये अमेरिकी जहाज आता है, ये आता है, उसके बाद नीचे गिर जाता है। अमेरिका ने यह कहा कि भाई 48 घंटों के लिए अब जंग रोके ताकि हम कम से कम अपने पायलटों को ढूंढ सकें। कोई डेविड था, कोई पॉल था, नीचे गिरे हुए पता नहीं खड्डे में है, किसी खुदरे में, दरख्त के ऊपर है, घाटियों में है, झाड़ियों में, किधर गए वो पायलट बेचारे। हम उन्हें ढूंढे, चूंकि हमने तो अभिनंदन को कसम से ढूंढा था, आपको याद होगा। इंडिया बना फिर याद आ जाता है, फिर हमें माजी की यादें आ जाती हैं जब अभिनंदन को पकड़कर लोगों ने उल्टे हाथ के दिए थे लाफे। तो वही वो पूछ रहे हैं कि क्या हमारे डेविड को, पॉल को ईरानी मार तो नहीं रहे, कुट तो नहीं रहे सड़कों पर, ये किधर है वो ढूंढ कर दें। ईरानी प्राइम टेलीविजन, उनका सरकारी टेलीविजन ये रिपोर्ट कर रहा है कि $60,000 देंगे किसी गाड़िए को, किसी आम बंदे को, कि इनके पायलटों को ढूंढ कर लेकर। लिहाजा लोग इस वक्त नाज़रीन ईरान के अंदर उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। हर बंदा पूछ रहा है हेलो डेविड आर यू देयर, हेलो हेलो कोई है, लिटरली वो सर्च कर रहे हैं। तो अमेरिकी पायलट नाज़रीन मिल ले, तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत बन गई है। अमेरिका जो खुद को ये तस्वर करता था कि भाई अनबीटेबल है, यानी अनटचेबल अमेरिका है, अमेरिका की जो मिलिट्री माइट है, अमेरिका का जो एयर कंट्रोल है, ये अनबिलीवेबल है। ये क्या हो रहा है कि भाई ऐसे जहाज गिर रहे हैं नाज़रीन, जिस तरह से हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस गिरे हुए हैं। तो ये बड़ी अजीबोगरीब जो सीक्वेंस है सामने आ रहा है। अच्छा फिर नाज़रीन एक और चीज जो ग्लोबली डिस्कस हो रही है, या तो ट्रंप झूठ बोल रहा है नाज़रीन, या फिर उस तक इंफॉर्मेशन जा नहीं रही। अब जो इंफॉर्मेशन बैन अवी न्यूज चैनल्स दे रहे हैं ये खौफनाक है, और ये अमेरिका के हवाले से बड़ी खौफनाक है, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ आते हैं। मैं नाज़रीन इस बात के ऊपर कन्विंस हो चुका हूं कि मैंने आज तक जिंदगी में वोट नहीं दिया, मैं अगला वोट शहबाज शरीफ साहब को दूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने नाज़रीन देखें कमाल फिरकी, नाज़रीन दुनिया में बहुत लोगों ने फिरकी दी है किसी को, लेकिन अपनी कौम को जो शहबाज शरीफ साहब ने फिरकी दी है नाज़रीन, ऐसी फिरकी तारीख में कम मिलती है, और इस वजह से मैं उन्हें वोट दूंगा। जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं नाज़रीन, कैबिनेट फैसला करती है, वो प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के बगैर हो ही नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर फाइनल अथॉरिटी होती है, वो खुद मंजूरी देता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दी, 450 तक पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल बढ़ा। शहबाज शरीफ साहब रात में आए और रात में आकर पका मुंह बनाकर उन्होंने कहा देखे जी मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं था प्राइस इतनी बढ़ गई। नहीं नीचे लाओ नीचे लाओ, उन्होंने 80 रुपए लैवी कम कर दी। भाई को खुदा का खौफ करे, पाकिस्तानी अवाम के साथ आप इस लेवल पर जाकर ये बिल्कुल ठट्ठा मजाक जो शुरू किया हुआ है। देखिए चले कहीं ना कहीं पर अल्लाह रहम करे, माफ करे, अंडरस्टैंडिंग चले कोई लॉजिक बनता भी है, जंग लगी हुई है, सूरत खराब है, तो इतने ज्यादा रेज नहीं होना चाहिए। लेकिन पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस दुनिया भर में बढ़ रही हैं, सबको नजर भी आ रहा है, लेकिन एक हद तक बढ़ रही है, अवाम को एतमाद में लिया जाता है, लोगों को एतमाद में लिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से जो चूना शहबाज शरीफ साहब अवाम को लगा रहे हैं, ये बड़ा कमाल किस्म का चूना था जो रात को उन्होंने आकर लगाया। भाई आपको पता था कि पेट्रोल प्राइसेस, ये इसी तरह का चूना है जो ट्रंप अमेरिकी अवाम को लगा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी अवाम को अगर ये कह रहे हैं कि भाई हमने ईरान की एयरफोर्स तबाह कर दी है, फिर खबरें आती है वो फलाने जगह जहाज गिर गया है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई हमने इनकी नेवी तबाह कर दी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उस बंदे से खुल नहीं रही। ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने ईरान को बर्बाद कर दिया, ईरान की जड़ें काट दी है, लेकिन उसके बावजूद आज भी वो डोमिनेट कर रहा है और वो जंग जीत रहा है। तो फिर ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैंने सोचा था 3-4 दिनों में हम जंग ये खत्म हो जाएगी और हम जीत कर वापस आ जाएंगे और ये चीजें खत्म नहीं हो रही। हालांकि ऐसा नहीं है ना, जंग की पहले प्लानिंग होती है, आपकी मिलिट्री बैठती है, वो पूरी असेसमेंट दी जाती है, वॉर एनालिस्ट आपको आकर मुख्तलिफ डायनामिक समझाते हैं, उसके बाद आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाते हैं। दैट्स व्हाई एक इशू ये भी है कि आप कांग्रेस के अंदर क्यों नहीं गए, यानी डिबेट डिस्कशन होती है, चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है, बताया जाता है सारी चीजें, उसके बाद आपने जाना था। नाज़रीन पूरी इसके ऊपर ब्रीफिंग होती है। अब पेट्रोल की प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर रेज हो रही है, इसके ऊपर भी पूरी ब्रीफिंग थी। लेकिन शहबाज साहब नाज़रीन उन्होंने बिल्कुल ये, शहबाज साहब इस बात के ऊपर कन्विंस्ड हैं कि हमारे सरों के ऊपर नानी सींग है, हम लोग घास खाते हैं और पाकिस्तानी अवाम को समझ नहीं आती। बहरहाल नाज़रीन 80 रुपए उन्होंने जो लेवी नीचे की है, उसके बावजूद भी 57-58 रुपए पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर बढ़ गया है। डीजल अपनी जगह पर मौजूद है, यानी कि जो आपकी ग्रोसरी या जो भी रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी और बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, और 520 के ऊपर डीजल मौजूद है। लेकिन शहबाज साहब ने नाज़रीन, बहरहाल मुझे इतनी जरूरत नहीं है कि मैं उनकी स्पीच सुन सकता, मैंने अखबार में पढ़ा है कि उन्होंने 7 मिनट की तकरीर की है और उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं 80 रुपए नीचे लेकर आऊं। जो भी है शुक्र है, चले थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ आसरा है आवाम को 450 के मुकाबले में हुआ है। अब नाज़रीन मैं चंद खबरें सीक्वेंस में सिर्फ आपके सामने रखना चाह रहा हूं जो इंटरनेशनली अभी तक रिपोर्ट हो रहा है। ये नाज़रीन रिपोर्ट कर रहा है, ये स्काई न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, यूएस मीडिया सेज 2 यूएस हेलीकॉप्टर्स इन्वॉल्वड इन द रेस्क्यू मिशन वर हिट। यानी पहले अमेरिका का F-15E तैयारा मार गिराया ईरान ने, उसके बाद रेस्क्यू के लिए 2 ब्लैक हॉक जो फाइटर जेट्स हैं वो है। बैनुल-अक़वामी मीडिया अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि यूएस मीडिया ये कह रहा है कि वो 2 हेलीकॉप्टर्स को भी ईरान ने हिट किया है, उन्हें मार गिरा। अच्छा ये अनकंफर्म न्यूज़ है, अनकंफर्म खबरें, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरीज हैं, लिहाजा ये अभी तक रिपोर्ट हो रहा है कि जनाब ये उनके साथ सूरत बनी है। उसके बाद नाज़रीन द वॉल स्ट्रीट जर्नल ये रिपोर्ट कर रहा है, द शूटिंग डाउन ऑफ द 2 अमेरिकन वॉर प्लेन्स वाज द मोस्ट सीरियस एग्जांपल ऑफ द तेहरान्स एबिलिटी टू रेज द कॉस्ट ऑफ द वॉर फॉर द वाशिंगटन। कि जो 2 मजीद जंगी तैयारी इन्होंने मार गिराए हैं, ये बता रहा है कि ईरान कितना मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेटेजिकली इस जंग की कॉस्ट को भी बढ़ा रहा है। ये $10 मिलियन से ज्यादा के या इसे ज्यादा एक्सपेंसिव नाज़रीन ये जहाज है जो मार गिराए जा रहे हैं, ये बड़े रेयर बनाए जाते हैं और इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ जो ईरान जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है या ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है या जो मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है वो $30-40 हज़ार के हैं। तो किधर $30-40 हज़ार और किधर नाज़रीन 10 मिलियन। तो ये बहुत बड़ा फर्क है जो वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है कि इस लेवल पर जाकर हिट हो रहे हैं। अब जो नंबर आ रहा है नाज़रीन, स्काई न्यूज़ ये कह रहा है कि 4 जहाज अमेरिका के अभी तक मारे गए हैं।
आरती ये कह रहे हैं कि नहीं 5 जान मार गए हैं। अच्छा, उससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह कि अल जजीरा के मुताबिक 160 अमेरिकी ड्रोन मार गिराए उन्होंने ईरान ने। इंटरसेप्ट जो स्टोरी सामने रख रहा है वो उससे भी बड़ी भयानक है। इंटरसेप्ट के मुताबिक अमेरिका लाशें छुपा रहा है, अमेरिका चीजें क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। 750 के करीब अमेरिकी मिलिट्री ऑफिशियल्स मारे गए हैं द इंटरसेप्ट के मुताबिक। उसके बाद नाज़रीन इंटरसेप्ट ये कह रहा है इंटरसेप्ट ये कह रहा है कि 750 के करीब अमेरिकी मिलिट्री ऑफिशियल्स मारे गए हैं। फिर नाज़रीन जो खबरें आ रही हैं, मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 30 के करीब अमेरिकी जो जर्नल है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ग्राउंड इन्वेजन के लिए इनकार कर दिया कि भाई हम बूट्स ऑन ग्राउंड की जो बातचीत की जा रही है कि हम ईरान के सरजमीन पर उतरें। 30 के करीब मिलिट्री जर्नलों ने इनकार कर दिया कि भाई हम ईरान में नहीं उतरेंगे, जिनमें से 12 को इन्होंने फारिग कर दिया है और बाकी को भी फारिग करने जा रहे हैं। तो अमेरिकी मिलिट्री पुश बैक कर रही है, अमेरिकी एयरफोर्स नाज़रीन मैसिवली डैमेज हो रही है और ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो ईरान इस्तेमाल कर रहा है। इसी दौरान नाज़रीन खबर आती है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग खबर है, और ये भी खबरें आ रही हैं कि मुज्जाद साफी रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो इसाक डार साहब उन्होंने ब्रीफ भी किया है कुछ जर्नलिस्टों को, साफी को। मुज्जाद खबरें डेवलपिंग स्टोरी ये भाई 2 दफा जेडी विंस अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आना चाह रहा था कि मैं ईरानियों के साथ बातचीत करूं। दोनों दफा ईरान ने कहा कि नहीं, हमें मजीद टाइम दें, वी वांट टाइम, हमें टाइम दें, हम सोचेंगे उसके बाद। एक मुल्क जो एक्टिव कॉम्बैट में है, एक मुल्क जिस पर हमला है, एक मुल्क जो लगातार बार बार नाज़रीन स्ट्राइक हो रहा है, वो ये कह रहा है नहीं 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 सब्र करें जी, अभी हौसला रखो, बातचीत करेंगे लेकिन थोड़ा जा ठंडा रहो, पानी का नहीं पियो, रिलैक्स हो जाओ, अभी हम आकर बातचीत नहीं करेंगे। देखिए डिप्लोमेसी इसमें नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कैसे ईरान को कन्विंस नहीं कर पा रहा। तो हकीकत बात यह है कि डिप्लोमेसी है, बैकडोर डिप्लोमेसी है, चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। पाकिस्तान को नाज़रीन हर सूरत जो पाकिस्तान कर रहा है यही करना चाहिए। कीप ऑन पुशिंग, बेबी स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, ब्रिक बाय ब्रिक बहरहाल आपको किसी तरह से नेगोशिएशन करवानी। लेकिन ईरान रिलेक्टेंट है, अभी तक नजर आ रहा है कि ईरान नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है। अब नेगोशिएशन नाज़रीन वही नहीं कर रहा होगा, या तो उसे कोई पक्का गारंटर नहीं मिल रहा, या फिर वो चाह रहा है कि थोड़ा सा मजीद इनमें सिक्का लगा लो, तड़का लगा लो, वंस फॉर ऑल चीजें सेटल कर ले भाई, इनकी जो बदमाशी है, इनका जो तड़ है उसे हम एक दफा फिक्स कर ले। और वो चीजें होती हुई भी ऑन ग्राउंड हमें अब नजर आ रही हैं। अब नाज़रीन जो चंद खबरें हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, मैं आपको सुनाता हूं। ये अब्बास अरागची है नाज़रीन, इनकी स्टेटमेंट है। इनके बारे में अमेरिका और उसके छोटू ने यह कहा कि हम आपको शहीद कर देंगे, हम आपको हिट करेंगे, हम आपको मार देंगे। उन्होंने आगे से लिखा है, योर थ्रेट्स आर बीनीथ आवर फीट, ये तुम्हारी धमकियां मेरी जूते की नोक के नीचे। इफ वी फियर डेथ वी वुड नॉट हैव एंटर्ड दिस वॉर, अगर हमें मौत से डर लगा होता तो हम तुम्हारे खिलाफ जंगों में ही ना आते। एंड वी वुड नॉट हैव ऑफर्ड आवर फाइनेस्ट मैन एज द मार्टायर्स, कि हम अपने बेहतरीन लोगों को अंडरग्राउंड कर लेते, छुपा लेते, हम उन्हें एक्सपोज ही ना करते जो शहीद हो चुके। डेथ इज एन ऑनर फॉर अस व्हाइल डिफेंडिंग आवर होमलैंड, जो शहादत है, जो मौत है, यह हमारे लिए फख्र होगा कि हम अपने मुल्क को, अपनी डिग्निटी, अपनी रिस्पेक्ट का दिफा करते हुए हमने अपनी जान का नजराना पेश किया है। वी वर बॉर्न फ्री एंड वी विल डाई फ्री, हम आजाद पैदा हुए थे और हम खुद आजादी के साथ मरेंगे। हम छुपेंगे नहीं, हम सड़कों पर मौजूद हैं, हम तुम्हें कन्फ्रंट करेंगे, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे, एंड वी विल डाई फ्री। ये अब्बास अरागची ने नाज़रीन बाकायदा से कहा। इट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेटमेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेट जो कि अभी तक सामने आई है। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन वेल इंसाइडर्स ने भी एक स्टोरी पब्लिश किया। ये कहते हैं कि मेजर कैजुअलिटी कवर अप बाय द अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर, ऑलमोस्ट 750 यूएस ट्रूप्स किल्ड आर वुंडेड। 750 के करीब अमेरिकी जो सोल्जर्स हैं उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि मारी गई। असद अली तूर साहब लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल फेमिलियर विद द बैक चैनल डिप्लोमेसी, अ हाई लेवल यूएस डेलीगेशन लेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट जेडी विंस वाज प्रिपेयर्ड ऑन द सेपरेट ओकेजन्स इन रीसेंट डेज टू ट्रैवल टू द इस्लामाबाद फॉर द डायरेक्ट टॉक्स विद द इरानियन ऑफिशियल्स। हाउएवर बोथ अटेम्प्ट फेल थ्रू एट द लास्ट मिनट आफ्टर द तेहरान रिक्वेस्टेड मोर टाइम, यानी कि जो तेहरान है, ईरान है, उन्होंने मजीद टाइम मांगा है। मे भी नाज़रीन चूंकि इससे पहले 2 दफा अमेरिका बैकआउट कर चुका है और अमेरिका की ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि उसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए, यानी सांप के ऊपर यकीन करें, इनके ऊपर ना यकीन करें, तो बहरहाल वो अवॉइड कर रहे हैं किसी भी तरह का। फ्रेंच प्रेसिडेंट की एक स्टेटमेंट है, उससे साफी ने पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि हमने ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया है और अब तबाह करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ये कह रहा है, जी हां, 6 माह पहले भी हमें बताया गया था कि सब कुछ तबाह और खत्म हो चुका है, कि आप समझते हैं कि हम दोबारा से बेवकूफ बनेंगे या हम दोबारा से बेवकूफ होंगे। तो ये फ्रेंच प्रेसिडेंट की सेइंग है कि वो कह रहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, और क्या आप समझते हैं कि हम बार बार डोनाल्ड ट्रंप के हाथों बेवकूफ बनेंगे। मेजर हिट, मैसिव हिट, एक पायलट के बारे में खबरें आ रही है कि मिल गया है, दूसरा पायलट नाज़रीन अभी तक मिला नहीं, और अमेरिकी जहाज बड़ी बुरी तरह से हिट हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। ईरान इस जंग को रोक नहीं रहा, कॉन्फ्लिक्ट नाज़रीन बढ़ रहा है, ग्लोबली प्राइसेस सर्ज कर रही हैं, बुरी हालत है।